गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार पूरे संगत परिवार को शिव महापुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। और साथ संगत जी, जैसा कि कल के 5 PM सत्संग से हमने शुरू किया था, जो कि है सावन विशेष श्रृंखला, जिसमें शिव महापुराण में बताए गए उपायों के बारे में बात करेंगे। साथ संगत जी, इस श्रृंखला में हम अलग अलग जीवन की परिस्थितियों और मनोकामनाओं से जुड़े उन उपायों को समझेंगे जिनका वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। आज का हमारा विषय है रोजगार और व्यवसाय में बाधा। साथ संगत जी, रोजगार और व्यवसाय में बाधा के लिए शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय 14 में उपाय दिया गया है, जिसके अनुसार विशेष रूप से प्रियंगु अर्थात कंगनी से शिव पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि तथा सुख प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। साथ ही अखंडित चावल से शिव पूजा से लक्ष्मी वृद्धि भी कही गई है। साथ संगत जी, इस अध्याय में कहा गया है कि प्रियंगु अर्थात कंगनी द्वारा भगवान शिव का पूजन करने से रोजगार और व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय 14 में यह वर्णन मिलता है संगत जी, जिसके अनुसार यदि हम भगवान शिव का पूजन कंगनी अर्थात प्रियंगु, जिसे पंजाबी में कौंग भी कहते हैं, उससे भगवान शिव का पूजन करें तो व्यवसाय में होने वाली बाधाएं और रोजगार में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। संगत जी, इस उपाय के साथ साथ भाव यह भी है कि हम अपनी मेहनत और कर्म छोड़कर केवल किसी उपाय पर निर्भर न हों। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमें सही दिशा, सही अवसर, मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। हे महादेव, मेरे कर्मों में शक्ति दीजिए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए, मेरे लिए उचित रोजगार और आजीविका का मार्ग खोलिए। यदि व्यवसाय में हूँ तो उसमें ईमानदारी, बुद्धि और स्थिरता दीजिए, मेरी मेहनत को सही दिशा मिले और मेरे पारिवारिक जीवन में अन्न, धन और शांति बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने के पूर्व कल के 5 PM सत्संग में हम समझेंगे शिव महापुराण में विवाह और अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए क्या उपाय दिए गए हैं। आज आप सभी संगत परिवार के सत्संग की ओर बढ़ते हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित करते हैं, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने हमें बानी से जोड़ा और बानी में अरदास का बहुत इम्पोर्टेंस बताया हुआ है। लेकिन गुरु महाराज ने एक और चीज़ बोली कि मेरे को मंगो नहीं। संगत जी, कई संगत इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन में रहती है कि अरदास और मांग में क्या फ़र्क है। संगत जी, मांग वो है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप जाके गुरुजी को बोलते हो कि गुरुजी बस अब ये मेरी प्रॉब्लम को आप ठीक कर दो, या मुझे ये दे दो, मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक कर दो। दैट इज़ अ मांग। लेकिन अरदास क्या होती है? अरदास, आप एक गुरु के सामने बैठते हो, अपनी बात, जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे होते हो, वो दूसरों को ना बता के अपने भगवान को, अपने गुरु को बताते हो और ये बोलते हो कि इसका अब आप निवारण करो और गुरुजी जो आपको ठीक लगे
वो आप करना। ये होती है अरदास कि हमें ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, लेकिन आपको जो ठीक लगे आप वही करना। और जब हम गुरु महाराज जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। लेकिन संगत जी, हम इंसानों की आदत क्या होती है ना कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम 10 लोगों को बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आई। उससे वो प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। नेगेटिविटी और ज़्यादा हमारी लाइफ में बढ़ जाती है, बिकॉज़ कोई भी हमारी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो नहीं देता, लेकिन उसको और बड़ा कर देता है, आपको और डरा देगा। लेकिन अगर आप अपने गुरु के पास शांत मन से बैठ के उनको अपने मन की व्यथा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी कन्फ्यूजन बताओगे, संगत जी, अगर वो ठीक है आपके लिए तो वो ज़रूर करेंगे, और अगर ठीक नहीं है तो वो टाइम आने पे करेंगे या नहीं करेंगे। संगत जी, ऐसे ही अभी रिसेंटली वी वर ट्रैवलिंग, वो भी गुरु महाराज की मर्ज़ी से गुरु महाराज लेके गए। और संगत जी, हम एयरपोर्ट पे बैठे थे और एक अंकल जो मुझे, जैसे हम लोग यूएस में रहते हैं, वो मुझे इंडियन ही लगे, लेकिन वो क्या था कि बहुत परेशान लग रहे थे। फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे और करते करते हमारे पास आ गए और मेरे हस्बैंड अंकल को बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है और आप इससे पर बात करो। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने उनके बेटे से बात किया कि आप टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करके देखता हूँ। अब संगत जी, जब उन अंकल की ऐसी हालत देखी, मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज, इन अंकल का पासपोर्ट गुम हो गया है, बहुत परेशान हैं, अकेले हैं, ओल्ड एज में हैं, एक अनजान कंट्री में हैं, उनको इंग्लिश भी इतने अच्छे से नहीं आती है, और पता नहीं पासपोर्ट गुम होने के बाद वो कैसे, वो एक्चुअली पाकिस्तान के थे, वो कैसे जा पाएंगे और कैसे सब कुछ हो पाएगा। आप इसका निवारण करो, और जो आपको ठीक लगता है आप प्लीज़ उनकी हेल्प करो। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल उनको लेके चले गए, और गुरु महाराज मेरे को टेलीपैथिकली जो मेरे से बात कर उन्होंने की मेरे से बात, और जो फर्स्ट मैसेज मेरे को आया, जो तूने अरदास की है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अब संगत जी, उनको ये नहीं पता था, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो पासपोर्ट था उनका, वो फ़्लाइट में रह गया, वो एयरपोर्ट पे है। वो एयरपोर्ट पे कहाँ है, किसी बाथरूम में, किसी जहाँ वो रुके, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट, फ़्लाइट में कहाँ किस रह गया कुछ नहीं पता। लेकिन गुरु महाराज ने बोला, जो तूने अभी अरदास की है वो जल्दी पूरी होगी। अब मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी, जो एयरलाइंस के ऑफिशियल्स थे उनसे बात करने गए, उनको बताया, समझाया, और संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल आए। वो बोले कि अब वो बात करके आए हैं, लेकिन वो अभी वापस से बताएंगे कि क्या है, क्योंकि दे आर ऑल्सो कॉलिंग अदर ऑफिशियल्स, वो फ़्लाइट में भी कॉल करके पूछ रहे हैं एंड ऑल दैट। अब गुरु महाराज ने बोल दिया, तो मेरे मुंह से गुरु महाराज ने यही निकलवाया कि उनका जो पासपोर्ट है वो मिल जाएगा। संगत जी, विदिन 15-20 मिनट्स उनके पास कॉल आता है कि उनका पासपोर्ट मिल गया। और संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने बोला था, और क्योंकि गुरु महाराज तो हमारे संगत जी बख्शनहार हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी इतनी सारी चीज़ों को ऐसे ही हमारी लाइफ से निकाल देते हैं। वो अंकल जो इतना परेशान हो रहे थे, वो इतने खुश हो गए, और उनका पासपोर्ट उनको मिल गया बिफ़ोर ही कुड बोर्ड अनदर फ़्लाइट। वो हमारी फ़्लाइट में उन्होंने जाना था, हमारी वाली में। और संगत जी, गुरु महाराज ने देखो, जो नामुमकिन चीज़ थी, क्योंकि ऐसे पासपोर्ट मिलना इतनी जल्दी 20 मिनट्स में, विच वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन हमारे गुरु महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए संगत जी, एक और चीज़ भी, अगर हम अरदास करते हैं, चाहे वो दूसरों के लिए है, चाहे अपने लिए है, चाहे हमें दूसरों के लिए अरदास ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी, क्या पता कौन
किस प्रॉब्लम से या किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। और प्रार्थना अरदास में बहुत ताकत होती है। हम गुरु महाराज के सामने वो अरदास रखते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और गुरु महाराज को अगर ठीक लगता है तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि उन अंकल को उनका पासपोर्ट मिला और वो ठीक ठाक अपने बेटे के पास जा पाए। इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि एक अनजान देश में पता नहीं कैसे वो सब कुछ करते, बट कहते हैं ना कि जब जिनके साथ भगवान होता है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जिनके साथ गुरु महाराज होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, वैसे ही है। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। मैं एक ना सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में एक चीज़ गुरु महाराज एक अमेरिकन अंकल होते थे जिनको इम्पोर्टेड अंकल बोलते थे। अब संगत जी, क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया में अपनी बहुत सारी 6-7 फैक्ट्रीज़ खोली और वो काफ़ी ओवरवेट थे और किसी गुरु संगत ने उनको बोला कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो, आपको वेट लूज़ करना है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो अब वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी को तो वो तो जानी जान, उनको तो सब पता है। तो गुरु महाराज ने एक दिन उनको बोला कि डू यू वांट टू लूज़ वेट? तो उन्होंने कहा येस। अब गुरु महाराज ने कहा कि जा कल्याण कीता, एंड देन ही वेंट बैक। 3 दिन तक वो लगातार सोते रहे और उसके बाद वो उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने में उनकी जो डाइट थी वो 1/4 रह गई और गुरु महाराज ने उनका जो वेट था वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ले आए और उनको इम्पोर्टेड अंकल बुलाते थे। तो उन्होंने और भी ऐसे अपने फ्रेंड्स को बताया। तो जो एम्पायर स्टेट था वहाँ बहुत सारे नॉन इंडियंस भी आते थे गुरु महाराज के पास। और संगत जी, गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ब्लेस करते हैं इंडिया में, वो तो उनके लिए तो हम सब बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी देश का है। और यहाँ पे भी गुरु महाराज ने कितने ऐसे लोग जो इंडियंस नहीं हैं उनको ब्लेसिंग्स दिलवाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7555। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 बाबा, अपने पूरे परिवार के तरफ अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर करना चाहते हो। प्लीज़ सोनू भैया, आज गुरुपा का छोटा नाती का बर्थडे है। आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त के दिन गुरुपा का नाती का बर्थडे है और गुरुपा ने अपने छोटे नाती को बुला करके बड़े मंदिर कुछ दिन पहले ही ब्लेस किया है। सोनू भैया, प्लीज़ सोनू भैया, आज 3 बजे का शुक्राना सत्संग में आप अपने मेरे छोटे बेटे के लिए मंत्र जाप जरूर करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सोनू भैया, मेरा आज बेटे का बर्थडे है, लेकिन उसके आज ऑफिस में छुट्टी नहीं है, इसलिए आज वो कहीं नहीं जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ ही बर्थडे मनाएगा। और कल वो खाटू श्याम जा रहा है, क्योंकि गुरुपा का नाती जयपुर में ही रहता है और जयपुर के आसपास ही कुछ दूर पर खाटू श्याम का मंदिर है। तो उसने बोला है कि मम्मी, मैं खाटू श्याम जाऊंगा दर्शन करने के लिए। बस मैं जानती हूँ गुरुपा हर रूप में गुरुपा ही है, चाहे वो खाटू श्याम जाए या बड़े मंदिर जाए या महाकाल जाए, हर रूप में गुरुपा ही है। गुरुपा, अपने नाती को अपना आशीर्वाद प्रदान करना गुरुपा।
उसके अंग संग रहना गुरुपा। उसके जीवन में आया है हर दुख हर संकट को दूर करना गुरुपा। उसको ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस करना संगत जी। गुरुपा कहते तेरी ज़िंदगी में अब बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं। अपनी कोई एक मन्नत मांग ले गुरुपा। मेरी मन्नत तो आप जानते हो, अब तो जान ही जानो, आप तो कुछ आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करने का दिन है। शुक्राना किए ना जाए। कोई भी अपने मन में एक विश मांग ले जिसको मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा। आप तो जान ही जानो बाबा, आप तो सब जानते हो कि आपकी बेटी आपसे क्या मांगती है। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। मैं कुछ मांगती नहीं गुरुपा, मैं अब सिर्फ आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ। अगर हो सके तो पूरा करना, आप नहीं तो आप अपनी बेटी को ऐसी खुशियाँ प्रदान कम लिए। तुझे लोगों से क्या लेना देना, तुझसे तो जो भी जलता है तो उसे जलने दे। उसकी आत्मा मैली हो रही है। तू जय गुरुजी करती रह। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बाबा। आंखें देखती है तेरा रहम है, सांसें चलती है तेरा रहम है, कारोबार चलता है तेरा रहम है। मैं करता हूँ मैंने किया है, बस मेरा वहम है तेरा गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ आप करते हो। आप ही करता धरता गुरुपा। हे मेरे दात्या, हे मेरे मालिक, हे मेरी कृपा निधान, दया करना, कृपा करना बाबा। गुरुपा आप तो कहते हो कि बेटी झोली फैला, मैं तेरी झोली में ढेर सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने तो पहले ही बहुत सारी खुशियाँ दी है, अब आगे भी देते रहोगे पुत्र। तेरे किए हुए शुक्राने ने तेरे मुंडे के सारे कष्ट काट दिए हैं। तेरा मुंडा बहुत तरक्की करेगा। शुक्राना करना ना छड़ी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बेटा। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना। अपने बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। अपने पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आज मेरे पति अंकल की थोड़ी सी तबीयत खराब है। वो बारिश हो रही थी तो बारिश में भीग गए, इसलिए थोड़ा उनको फीवर हो गया और सर्दी खांसी भी है। प्लीज़ गुरुपा मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करना, उन्हें ठीक करना, उनको बिल्कुल स्वस्थ करना, निरोगी काया देना गुरुपा। निरोगी काया देना बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे, जो आज महालक्ष्मी लिख करके फॉलो करे, शेयर करे। जय गुरु। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्यों किसी के बात पे घबरा रही है? मैं बैठा सब देख रहा हूँ, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। विश्वास रख अपने गुरु पर, गुरु जी पे। शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। शाम के वक्त बस ये कहने आया कि तेरा वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ दिन की बात है, फिर तू मुझे ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाओगे पुत्र। जा तेरा कल्याण किता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा। लख लख शुक्राना बाबा। करोड़ों बार शुक्राना। बेन शुक्राना गुरुपा। बेन शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरुपा। आपका बड़े नाती को एग्ज़ाम चल रहा है और ट्रेनिंग भी चल रही है, उसे भी सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना गुरुपा। अपने दोनों नातियों दामाद तीनों के सदा अंग संग रहना। अपने बड़े नाती का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए गुरुपा। उसके सारे काम हाथ पकड़ के करवाना, उसके सारे क्वेश्चन का आंसर हाथ पकड़ कर दिलवाना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा। गुरुपा मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। हर बेले का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना करती गुरुपा। अपने श्री चरणों में अपने बैठाने का शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा। अपने आप से जोड़ने का शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा। हर पल का शुक्राना बाबा। हर लम्हा का शुक्राना बाबा। हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना शुक्राने ही शुक्राने बाबा।
शुक्राने ही शुक्राने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ, नए सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। सर्वदा कल्याण कर, सबके जीवन में सुख समृद्धि भरना, सबको चढ़ती कलाएं में रखना। आ गुरुपा, सोनू भैया के जीवन में ढेर सारी खुशियां ब्लेस कर। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0455। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। अभी 2 दिन से बुखार वगैरह का कारण तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। बच्चों का भी बुखार वगैरह, वायरल फीवर वगैरह हो रहा है। गुरुजी ने अभी संभाल लिया है। गुरुजी बच्चों के ऊपर कृपा करिएगा, इनकी तबीयत ठीक रखिएगा गुरुजी। और सभी उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सभी के अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। कल से बच्चों की बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन गुरुजी से प्रेयर करके, उनका मंत्र जाप करके पानी वानी पिलाया तो अभी ठीक है तबीयत, बुखार वगैरह नहीं है। आज से देखो जाना चालू करेंगे। उन लोगों का 2-3 दिन बंद हो गया था काम। गुरुजी सब समय उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। आज गुरुजी बोले आज से समय तुम्हारा चेंज होने वाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हम लोगों के संग सब समय अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी बोले शुक्राना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई सोनू भैया जी, सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे कि गुरु जी ने बोला है कि हर थर्सडे शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं वही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो आज मैं एक जगह गई थी जहाँ पर गुरुजी का सत्संग था। तो वहां पर जब सत्संग पूरा हो जाता है, उसके बाद एक सत्संग आंटी ने सुनाया और सेम वो चीज लास्ट डे मेरे पापा के साथ हुई, बट मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। तो आंटी ने सुनाया कि उनके 1 लाख रुपीस थे जो कहीं रह गए थे और अंकल लोगों जयपुर वापस आ गए थे, और जब उन्होंने चेक किया तो वो उनका 1 लाख रुपीस का बैग ही नहीं था। और सेम चीज मेरे पापा के साथ हुई। मनी जो था वो कहीं जा रहे थे और उनका वो गिर गया, और जब वो जगह पे पहुंचे कि उन्होंने देखा कि वो तो है नहीं, और मेरे पापा बहुत नर्वस हो गए। फिर वो दोबारा सब कुछ छोड़ के वापस चले गए ढूंढने के लिए, और उनको वो बैग, उनका जो पैसों वाला जो बहुत बड़ा अमाउंट था, वो वहीं सड़क पे मिला था। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपने ये चीज प्रूव कर दी कि कल जो मेरे पापा को वो बैग मिला पैसों का जो गिर गया था, वो कोई भी उठा के लेके जा सकता था क्योंकि वो बीच सड़क में गिरा था। बट आपने ये प्रूफ किया दोबारा से, जो कि मैं अपने घर पे भी बताऊंगी, चाहे वो माने या ना माने, कि आपकी बदौलत ही मेरे पापा को वो बैग मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना ये करना है मुझे कि मेरा वायरल ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैं सत्संग में जा रही थी तो मम्मी का फोन आया मेरी,
तो वो मुझे बोलते मैंने बोला मम्मी मैं जा रही हूँ। तो वो मुझे बोलते तुझे पता है मुझे गुरुजी का क्या मैसेज आया था? मैंने तुझे बोला नहीं। तो मैंने बोला बोलिए। तो बोलते गुरुजी ने बोला तेरी बेटी को बोल दे तू सत्संग में आएगी और तू कितनी भी दवाइयाँ खा ले ठीक तू मेरे लंगर प्रसाद से ही होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं पूरी ट्राई करूँगी क्योंकि मैं इतने दिन से मेरा वायरल ठीक नहीं हो पा रहा है। 2 दिन ठीक होता है फिर हो जाता है। तो अब मैं आपका लंगर प्रसाद मिस नहीं करूँगी। जहाँ-जहाँ पॉसिबल हुआ मैं वहाँ-वहाँ जाऊँगी गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। स्पेशली सबसे पहले तो गुरुपा एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। मतलब मुझे इतनी ऐसे मैं जब सत्संग सुनती हूँ मुझे हेल्थ से रिलेटेड इतने सत्संग आते हैं मतलब एक दो बार तो ऐसा हुआ कि सारे जितने भी सोनू अंकल के चैनल पे मैं सत्संग सुन रही थी तो जितनी भी जो संगत थी सबके हेल्थ से रिलेटेड सत्संग वो अपने सुना रहे थे। तो मैं मन ही मन सोची थी गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरे ऊपर आया था और आपने उसको जो है टाल दिया और आपने उसे खत्म कर दिया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर दिन हर रोज आप बहुत ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। मतलब इतने बड़े बड़े कष्ट जो हमारे होते हैं वो आप ऐसे काट देते हो और मुझे पता तक नहीं चलता कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था। मैं सत्संग सुनती हूँ तब समझ में आता है वो ये तो ऐसे तो मेरे साथ भी हो रहा था और गुरुजी ने इसको इतने छोटे में टाल दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये सत्संग में अपने बेटे के लिए कर रही हूँ गुरुपा। आपका ग्रैंडसन है, आपने उसकी हमेशा बहुत 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 रक्षा करी है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बस मैंने तो गुरुपा आपके ऊपर मतलब मैंने छोड़ दिया। मैं हमेशा ही बोलती हूँ गुरुपा आपको जैसे सही लगता है आप वैसे ही करना और उसके साथ रहना, हमेशा अंग सहाय रहना गुरुपा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे मायके में भी गुरुपा बहुत प्रॉब्लम्स हैं गुरुपा, सब जानते हैं। मेरे ब्रदर अंकल को भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। मतलब बहुत उनके वहाँ इतना एक के बाद एक प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती है। उनको भी गुरुपा ऐसे छोटी मतलब पता भी नहीं चलता इतने बड़े कष्ट को कैसे छोटे में काट देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी सिस्टर जो है उसकी भी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ में। तो और गुरुपा ने वो भी बहुत हद तक गुरुपा ने उस सब चीज़ों को ख़त्म किया है गुरुपा। आगे भी सब अच्छा होगा मैं जानती हूँ, टाइम लग रहा है बट गुरुपा कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में जो है हमारी जो कर्म होते हैं गुरुपा ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में काटते हैं और उसके बाद बोलते हैं ना जो गुरुपा जब देते हैं तो हम लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं होता उससे बढ़ चढ़कर गुरुपा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे इतना कुछ दिया है। मतलब मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला है मैं वो लड़की थी जिसको घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, जो मतलब बाहर अकेले तक नहीं कहीं जा सकती थी। उसको गुरुपा ने एक मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन बनाया है मुझे। मेरे को इतना ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। आई वाज नथिंग। मतलब एक होता है ना एक ज़ीरो, मैं ज़ीरो थी और गुरुपा ने जब अपने साथ जोड़ा तो इतना गुरुपा ने दिया, इतना कुछ दिया है ना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आज मतलब लोग मेरे को जानते हैं, लोग मेरे काम को इतना एप्रिशिएट करते हैं उसके लिए वो मतलब मेरा काम नहीं है, वो सब गुरुपा कैसे करवाते हैं मैं नहीं जानती। मैं जब भी कहीं पर भी अटक जाती हूँ बस मैं बोलती हूँ गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुरुपा ऐसे ही निकाल देते हैं और उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जहाँ मैं लास्ट ईयर तक मैं एग्जीबिशंस में मतलब करती हूँ, क्या मैं लास्ट ईयर तक मतलब सोच भी नहीं पा रही थी कि अरे यार ये तो मेरे बजट से बाहर जा रहा है, ये एग्जीबिशन मैं नहीं कर पाऊंगी। आज गुरुपा ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज मैं खुद रेडी हूँ कि अरे ये एग्जीबिशन तो मुझे लेनी है। मतलब मुझे 15,000 की एग्जीबिशन लेने में भी सॉरी टू से बट मुझे बोलना मैं पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ।
सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। लास्ट ईयर तक मैं 6000 की भी एग्ज़िबिशन लेने के लिए तैयार नहीं थी और आज मैं 15,000 तक की एग्ज़िबिशन भी ले सकती हूँ। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब इतना कुछ दिया है ना गुरुपा ने। और गुरुपा आप हमेशा, हमेशा मेरे साथ रहना और जो आपको बेस्ट लगता है गुरुपा हम सबके लिए, जो आपको लगता है सही है गुरुपा, वही राह में हमें लेके जाना गुरुपा। और क्या बोले गुरुपा के तो मैं सत्संग में बोलती जाऊँ तो इतना बड़ा सत्संग हो जाएगा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैंने कुछ भी संगत जी मैंने कुछ भी बोलते टाइम या सत्संग सुनाते टाइम गलती करी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और आपकी आवाज़ में सत्संग सुनने में बहुत आनंद आता है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बॉबी राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी नमस्ते और सोनू अंकल को मेरा सादर भरा प्रणाम। मैं आज का अपना तीसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से गुरु महाराज जी के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और जैसा कि गुरु महाराज ने मुझे बार बार सत्संग सुनवाए, बस हर चैनल के जो भी सत्संग टेलीपैथीज अपने पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। ये गुरु महाराज आपकी असीम कृपा बनी है मेरे पति अंकल पे, हमेशा बनाए रखिएगा। उनके जो भी जीवन में कष्ट संकट है आप अपने ऊपर लेके काट रहे हो, ये गुरुजी प्रत्यक्ष दिखाते हैं। उसके लिए गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में शीश नवा के उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी बार बार टेलीपैथी के लिए एक ही मैसेज सामने आता है कि अपने पति का ध्यान रख, इशारा मैं दे रहा हूँ और वो अंदर से बहुत परेशान है, उससे बात करके मुझे बता और फिर हम दोनों बैठ के समाधान करेंगे। जी गुरुजी महाराज। हाँ जी गुरुजी, आपको मैंने ये सब कहा है कि उनके बहुत टाइम से बहुत काम कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं और उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी आप उन पे अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा, उन पे उन्हें अपनी ओट में रखिए गुरुजी और उन पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज। और गुरुजी मैं आपके चरणों में मैंने उनके लिए जो अपने पति अंकल के लिए अरदास लगाई है और गुरुजी बार बार एक मैसेज सामने लेकर आते हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई पति पत्नी है, औरत है, 2 औरतें जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरु महाराज। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, मुझे नहीं पता, उन्हें आप संभालो मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, सब कुछ आपको सौंप दिया है। मैंने अपने पति अंकल का आज कल और उनका अच्छा समय बुरा समय सब
आपने संभालना है गुरुजी, सब आपके चरणों में है। और संगत जी, 3 दिन पहले मेरे बेटे के फ्रेंड्स आए थे उससे मिलने, तो वो डिनर करके ही यहाँ से गए। एंड हम लोग जब डिनर करके फ्री हुए तो एक बटरफ्लाई छोटी सी आती है और वो सब के ऊपर से मेरा बेटा भी वहाँ बैठा था, उसके ऊपर से घूमती हुई आती है। और मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो मेरे गैस स्टोव के ऊपर विंडो पे बैठ जाती हैं। तो मैं कह रही थी गुरुजी, आप हमारा कोई कष्ट हरने आए हो तो आप सिर्फ हमारा कष्ट लेके चले जाना, कोई तकलीफ खुद को ना देना। तो मैं ये गुरुजी से कह रही थी, क्योंकि गुरु महाराज आप कितने कष्ट अपने पे लेते हो, हमारे कितने संकट पल पल आप डालते हो, ये सब चीज़ आप मुझे दिखाते हो, उसके लिए मुझे बुरा बहुत लगता है। मैं कह कर आपके लिए कुछ भी नहीं सकती हूँ, सिर्फ आपका शुक्राना कर सकती हूँ कि आप पल पल हमारे अंग संग सहारे होने का होते हो और ये चीज़ आप प्रैक्टिकली दिखाते हो। सो गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और आज मॉर्निंग में, जब थर्सडे की मॉर्निंग में मैं अपने रूम को क्लीन कर रही थी, जो मेन गेट की तरफ से जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने वो देखा कि वो बटरफ्लाई मरी पड़ी थी नीचे फ्लोर पे एकदम, और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं गुरु महाराज के स्वरूप के सामने आई, मैं खड़ी हुई और मैंने गुरुजी से पहले तो प्रेयर करी। मैंने कहा गुरुजी, इस जीव आत्मा को आप अपने चरणों में जगह देना। और मैं शुक्राना के सिवा कुछ नहीं कर सकती हूँ। शुक्राना, आपने मेरे बेटे का मेरा कौन सा कष्ट डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे भी बहुत कहते हैं कि अपना ध्यान रखा कर, और सारा दिन सेवा में लगी रहती है और अपना भी ध्यान रख, तेरे पे भी बहुत नज़र है, ब्लैक मैजिक बहुत कुछ गुरुजी सुनाते हैं। मैंने कहा गुरुजी, मुझे जो आपने सेवा दी है मेरे बेटे की, इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं इसे निभा पाऊँ, और बाकी सब आपने संभालना है। मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी नहीं है, बट मैं गुरुजी, मेरा जो लोटा था वो भी खंडित हो गया। गुरु महाराज ने वो भी घर से निकलवाया, कहा कि तेरा जो लोटा है खंडित हो गया है, उसे घर से बाहर निकाल दे और जल प्रवाह कर दे। गुरुजी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, जल प्रवाह करने के लिए मैंने रखा है और मैं उसे जल में प्रवाह करूँगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कितना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो। और मैं गुरुजी के सामने स्टील का लोटा रखती हूँ, उसमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल के 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ। सो दैट गुरुजी से अरदास करती हूँ, आप इसको अपनी बड़े मंदिर की शक्तियों से ब्लेस करके जल प्रसाद बनाइए, जिसे मेरे बेटा ग्रहण करके उसके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आए कि उसका रोम रोम ब्लेस हो जाए। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने नातिन को रोज अपना भोग लगा लंगर प्रसाद खिलाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आजकल वो भी गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके प्रे करता है। मैंने कहा गुरुजी से ज़रूर प्रे किया करो और सब कुछ गुरुजी को पे छोड़ दो और वो खुद संभालेंगे। आप अपनी गलतियों की, हर चीज़ की गुरुजी से माफ़ी मांगो, तो देखो कि आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। वो कुछ भी कहता नहीं है, गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने मुझे कहा
कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे को अपनी संगत भी बनाऊंगा और वो बड़े मंदिर में सेवा भी करेगा। सो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपने, मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आपकी संगत बने और आपके चरणों से वो जुड़े। इससे ऊपर और मुझे क्या ही चाहिए। गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे शुक्राने ने सारे तेरे परिवार के कष्ट काट दिए हैं। पुत्र तेरा चंगा टाइम शुरू होने वाला है। मैंने तुझको वादा किया था कि तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को बहुत बार सत्संग सुनाए हैं कि तेरे घर में काल आया था और ये तो तू मेरी संगत ना होती तो कुछ भी होता। गुरुजी बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। मैं आपकी संगत ना होती तो मैं क्या ही करती। मैं आपका जितना शुक्राना, उम्र मेरी छोटी पड़ जाएगी आपका शुक्राना करने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। गुरुजी आपने थामा है हाथ, आपको सरेंडर किया है सब कुछ। और मैंने गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे बेटे नु लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, उसके साथ तू भी शुक्राना कर। सो गुरुजी ये मैं अपने बेटे के साथ ही ये आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं तेरी चादर बढ़ने करने जा रहा हूँ, अब तुझे पैर से कोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो शुक्राना गुरुजी। और गुरु महाराज रब, गुरुजी कहते रब ने वो द्वार भी खोल दिता जिसकी तेरे लिए मनाही थी। जा ऐश कर अपना जीवन गुरु की दी हुई दात पर चला। आज जो मिला है वो सिर्फ तेरे लिए, उसका कोई और हकदार नहीं है। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तुझे मैंने घर बैठे बैठे वो चीज़ दी है जिसको पाने के लिए लोग कई जन्म लेते हैं। सो ये गुरुजी ये बात बिल्कुल सच है। आपने मुझे घर बैठे बैठे वो दिया, मेरी औकात से बढ़ के, मेरी सोच से बढ़ के, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपने मुझे वो दिया। उसके लिए मैं आपका कितना शुक्राना करूं। मैंने भी आपको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। अपनी गलती की, भूल चूक की, माड़े कर्मों की मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बख्श देना, मेरे माड़े कर्मों को बख्श देना गुरुजी महाराज, मेरी गलतियों को बख्श देना। मुझे जैसा आप चाहते हो मुझे ऐसी संगत बनाना। आपका दी दात का मैं लफ्ज़ भी मेरे पास कम पड़ जाते हैं कि मैं कितना ही शुक्राना आपका करूं गुरुजी। आप मेरे पति के ऊपर अपना दिव्य आशीर्वाद रखना गुरुजी। उनके अंग संग सहाय रहना। वो इंडिया में है, आपके सिवा कोई भी नहीं है। वो जहाँ भी जाए आप उनके साथ जाना गुरुजी। आप उनको लेके जाना और उनको घर लेके आना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे ये 3 वीरवार के शुक्राना सत्संग आप मेरे पति अंकल की तरफ से कबूल करना गुरुजी। और उन पे मेरे सुहाग की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। उन पे जो भी नेगेटिविटी है, किया धरा है, कोई ब्लैक मैजिक है गुरु महाराज, आपके सामने तो कोई भी नहीं दिखता। वो भी आपकी जोत जगाते हैं, आपका नाम जाप लेते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारा चीज़ें मिस्ड होने की वजह से थोड़े परेशान रहते हैं गुरुजी। आपके सेवा भाव में कोई उनकी तरफ से कमी रह जाए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। पर वो आपका बच्चा है, आप उन्हें अपनी चरनी शरणी लगाइए गुरुजी। उन पे उनकी चिंता
चिंताओं को मैंने आपको सौंप दिया है गुरु महाराज। अब आपने सब कुछ संभालना है, उनके बस से बाहर है, सब आपने संभालना है गुरु जी। और हमको मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी आपके आशीर्वाद से वो बहुत ठीक हो गया है, सब कुछ गुरु महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अब लेफ्ट लेग उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, कहूँगी मैं तो कि 70%। और बाकी गुरु महाराज का चमत्कार करते हैं और गुरु जी ने उसके लिए सब थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सब बहुत ही अच्छे लोगों को उसकी सेवा दी है। सो गुरु महाराज जो भी बच्चे उसकी सेवा में घर आते हैं सबको चढ़ती कला में रखना, सबको ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मेरा ये तीसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से आपके आज्ञा से मैंने 3 वीरवार शुक्राना सत्संग किए हैं गुरु जी। बाकी आप इन्हें स्वीकार करना और मेरे पति पे अपना दिव्य आशीर्वाद रखना गुरु जी। पल पल उनके अंग संग सहाय रहना, उनकी सारी परेशानियों का हल करना। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ। अपनी जोत मैंने अभी आरती गुरु जी की जैसे ही हुई, गुरु जी ने भाव डाला कि अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करो। और कल शाम का मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरु जी कितना मतलब कैसे सुनते हैं गुरु जी। और मैं गुरु जी से मैंने तो सब कुछ मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरुपा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों को पकड़ा है, आपके दामन को थामा है। मेरे तो सब कुछ आप हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैंने किसी से कोई आस नहीं, उम्मीद नहीं, मेरा सब कुछ आप हो गुरु जी। और मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चों पे अपना दिव्य आशीर्वाद रखना, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस करना, मेरे बेटे को ब्लेस करना, जल्दी से उसको उसके पैरों पे खड़ा करके वो चमत्कार भी कर दो जिसके आप मुझे कहते हो कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। मैं भी व्याकुल हूँ गुरु जी कि मैं वो सत्संग करूँ गुरु जी। मुझे कह रहे हैं, सत्संग भी सुनवा रहे हैं बहुत बड़े मंदिर आने का गुरु महाराज। मुझे भी बहुत याद आती है, आप यहाँ पे भी आपने मुझे अपनी संगत से जोड़ा और अपने सत्संग में लेके आप मुझे गए गुरु जी। और आपने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया, दरबार दिया, अपने लंगर प्रसाद दिया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इस वक्त संगत जी मेरी दिए की लौ इतनी ऊंची जग रही है और गुरु जी साक्षात जोत में दर्शन दे रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर दिन मुझे जोत में दर्शन देते हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरुपा जल्दी से अपने नातिन के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाओ और मुझे आना है। अब हम यहाँ से हमें आपने ही सब अरेंजमेंट हमारा करना है जाने का, सारा टिकट्स का आप ही यहाँ लेके आए थे, आप ही लेके जाओगे गुरु जी महाराज। जब आई थी तो इतनी परेशान थी, इतनी ज़्यादा कि ना जाने क्या होगा किस्मों से, लेकिन गुरु महाराज मुझे यहाँ से इतने प्यार से, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ मेरा झोलियाँ भर के, दामन भर के खुशियों से हर वो चीज़ लेके मेरे को लेके यहाँ से जाएंगे जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये अपना बहुत बड़ा सत्संग मैं करूँगी तो उसमें मैं हर वो चीज़ बताऊँगी जो जिस
दात से मुझे गुरु महाराज ने नवाजा है। सो बहुत जल्द मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और गुरु महाराज की इच्छा वो दिल्ली से ही मैं जब आऊँगी तो वहाँ से शेयर करूँगी। सो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और हाँ संगत जी, वो बात ही रह गई कि मैं कल शाम को जब बैठी थी, मेरी छोटी डॉटर आई थी तो मैं अपना अकाउंट चेक कर रही थी, तो मैंने बोला, अब मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया, मैं उससे जर्नली कहने लगी कि हाँ मेरा अकाउंट में ये बैलेंस। देन मैं जब शाम को अपनी पूजा पाठ करके शुक्रान पढ़ के फ्री हुई, फिर मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी और मेरे को पता नहीं कैसे ध्यान आया, मैं गुरुजी को अपना वो अकाउंट ओपन करके दिखाया। मैंने कहा गुरुजी देखो, और ये तो क्या हो गया, मैंने अब आप ही इसे देखो। और संगत जी मानोगे नहीं आप, मॉर्निंग में जैसे मैं उठी आज, तो जैसे ही मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ मेरे को एक नोटिफिकेशन आई होती है और मेरी बैंक और मेरी छोटी डॉटर का मुझे कॉल आता है कि मम्मा मैंने कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, आप चेक करो कि आपको नोटिफिकेशन आ गई। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, मैंने तो गुरुजी का इतना उठते ही मैंने गुरुजी को जब चरण स्पर्श करती हूँ मैं सुबह, एंड देन मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। और मेरे को इतना, मैंने कहा गुरुजी आप कितनी जल्दी, मतलब शाम को मैं आपसे बात कर ही रही थी और आपने तो मॉर्निंग में मेरा अकाउंट ही भर दिया। सो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कभी गुरुजी से मैं नहीं मांगती, मैं अपने खाली दिमाग से बैठ जाती हूँ। मैं तो सिर्फ गुरुजी की चरणों की सेवा, जो मुझसे पाठ पूजा हो पाता है जितना मैं करती हूँ, मैं ना कुछ मांगती हूँ संगत जी, ना मैंने कभी सत्संग लिखा है, ना मैं कभी कोई गुरुजी के कोई मैंने वो फॉलो करे हैं। गुरुजी ने जो टेलीपैथी करनी है करते हैं गुरुजी ने। एक दिन तो अभी आई थिंक वीक बैक की बात है, एक सोनू भैया के चैनल पे एक सत्संग मेरे सामने बार बार फ्लैश होता था, वो उसमें 777 की ब्लेसिंग्स करके, और मैं ना संगत जी उसको हमेशा स्क्रॉल कर देती थी और मैं सोचती थी कि क्या बार मेरे सामने आता रहता है। और एक दिन गुरुजी ने मेरे से उसे ओपन करवाया और ये गुरुजी ही मेरे से ये सत्संग ओपन करवाया। एक सेकंड संगत जी, सॉरी मैं, और ये 2024 का सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पे ही। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा ही सत्संग मुझे सुनाया 2024 का, और ये गुरुजी का 24 ये 777 की ब्लेसिंग के साथ मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया, जिसकी टैगलाइन है 777 समझ गई तो सुन। मैंने सोचा ये बहुत दिनों से मेरे सामने आ रहा है, और जो उस वक्त गुरुजी मेरे को 2024 में जितनी भी गुरुजी मुझे टेलीपैथिस करते थे और जो भी मेरे को सत्संग सुनवाते थे संगत जी, वो सब चीज़ें अब प्रैक्टिकली मेरे को गुरुजी ने वो सारे चमत्कार मेरे साथ हुए, वो सारी चीज़ें मेरे साथ अब होती चली गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कई बार तो ऐसे, और मेरे को गुरुजी ने सोनू अंकल के 2023-24 के इतने पुराने सत्संग भी सुनवाए, और पूरा दिन मुझसे गुरुजी सत्संग ही सुनवाते रहते हैं। गुरुजी ने जब जो ब्लेसिंग देनी है, जो कष्ट डालने हैं, और सारे मेरे को
सोनू अंकल के चैनल पे ही मेरे को अपने हर क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। और बस अपने दिव्य आशीर्वाद सदा मेरे सर पे रखिएगा, मुझे अपनी चरणी शरणी लगाए रखिए गुरुजी महाराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और गुरुजी ने इतनी तो मेरी जोत की लौ इतनी ऊंची ऊंची जा रही, और गुरुजी ने इतना सुंदर हार्ट और डबल हार्ट बना के गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में समर्पित मेरे पति अंकल की तरफ से। हमेशा उनका ख्याल रखिएगा और उनके अंग संग सहाय रहिएगा। उनके जीवन में जो भी कष्ट संकट परेशानियां हैं और उन्हें उन सब चीज़ों को आपने संभालना है, आपने दूर करना है, आपने उनका ख्याल रखना है और मेरा भी ख्याल रखना है, अपने नातिन का भी। और बहुत जल्दी हमें आप अपने पास बुलाओ, अपने बड़े मंदिर, आपके लंगर प्रसाद। आप बार बार मुझे सत्संग सुनवा रहे हो कि मेरा बेटा कि मेरी ब्लेसिंग्स वहीं है, आप वहाँ के लंगर प्रसाद खिला के ही उसे ब्लेस करोगे। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भी बहुत इंतज़ार है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सोनू अंकल को चढ़ती कला में रखना, उनकी वाणी को ब्लेस करना, उनके चैनल को ब्लेस करना और उनके फैमिली को ब्लेस करना और सोनू अंकल को चढ़ती कला पे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। किसी के घर में कोई परेशानी दिक्कत ना आए और सब खुश रहे, सबके घरों में आपके प्यार की जोत जगती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंडे है और आज सावन का पहला दिन है, तो सारी संगत को सावन की लख लख बधाइयाँ। गुरु पास सबको ब्लेस करें, सब पे अपनी ब्लेसिंग शावर करें और जो पीड़ा में है उन्हें निरोगी काया बख्शे और जो हॉस्पिटल में है उन्हें भी निरोगी काया बख्शे और हमेशा अपने अंग संग होने का साथ हर घड़ी हर क्षण सारी संगत को कराएं जैसे वो कराते हैं। तो संगत जी क्या होता है, मैं दोपहर का करती हूँ, मॉर्निंग का तो मैं कर ही चुकी हूँ ऑडियो में, तो अब मैं अपना दोपहर का कर रही हूँ सत्संग शेयर आज का ही। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैं लाइव शेयर करती हूँ, ये भी गुरु पाक की मेहर है, जो कि सच्ची में हम उनकी रजा के बिना एक स्टेप नहीं चल सकते। ना हम उनके दर पे जा सकते हैं, ना हम उनकी वडियाई कर सकते हैं, ना हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, ना ही हम उनका सिमरन कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब गुरु की मेहर हम पे पड़ती है। और शुक्राना है, गुरु पाक ने इतना ब्लेस्ड कर दिया इस बेटी को कि जो वो मुझे संकेत देते हैं वो मुझे फील भी कराते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जब मैं लाइव शेयर कर रही थी तो उसमें जैसे अंकल ने बैकग्राउंड लगाया, तो उसमें आज बादल से लगाए थे और मैंने भी जो सूट पहना था ब्लैक और ग्रे कलर के कंट्रास्ट में। तो गुरुपा जैसे मुझे कहते हैं कि मैंने तेरे को ये आशीर्वाद दे दिया कि हर चीज में तू मैनू पाएगी, और मैं उन्हें पाती हूँ, हर जगह उन्हें देखती हूँ मैं। तो शुक्राना। फिर जब लाइव हो जाता है तो एक आंटी जो है नीलम आंटी, हाँ नीलम आंटा हंडा आंटी जी, यूएस में जो रहती हैं, वो मुझे टेक्स्ट करती हैं कि मिनी आंटी जी आपने चेक करा जो अंकल ने आज बैकग्राउंड लगाया था बादलों वाला, उसमें गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मैंने चेक किया तो उसमें मुझे सबसे पहले त्रिशूल दिखा, साक्षात त्रिशूल बिल्कुल सेंटर में था। फिर जैसे जैसे वो चल रही थी स्क्रीन, कभी नंदी जी, कभी गुरुपा,
सारी ब्लेसिंग थी गुरुपा की उसमें। तो शुक्राना आंटी के थ्रू थॉट देने के लिए कि ब्लेसिंग नु मिस ना करी। ऐ वेख मैं तेनू ब्लेस कर रही हूँ, यहाँ भी हर घड़ी तेनू ब्लेस कर रहे हैं, और ये सच्ची में उनकी मेहर है। वो किसी ना किसी रूप में मुझे ब्लेस करते हैं, थॉट दिलवा देते हैं। तो शुक्राना नीलम आंटी जी, आपने मुझे बताया कि मिनी आंटी जी आप ब्लेसिंग देखो। और शुक्राना गुरुपा का ऑलवेज फॉर एवर, जो इतना ध्यान रखते हैं कि इतनी सी भी कृपा उनकी मिस ना हो जाए मेरे से। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। और दूसरा शुक्राना मैं अपनी मम्मा की तरफ से करती हूँ। जैसे संगत जी मैंने आपको बताया, ये बैक टू बैक मेरी मम्मा के साथ इस टाइम बहुत सीवियर हेल्थ इशू चल रहा है। मतलब उनका मतलब कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे। उनका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं अपना, ना नहा पा रही हैं, ना खा पा रही हैं, ना कुछ भी पूजा कर पा रही हैं। तो बहुत परेशान है। तो आज जैसे हमने जैसे लास्ट मंथ एक दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया हुआ था दिल्ली में। और मैंने गुरुपा से हमेशा ये बोला है कि गुरुपा सब कुछ आपने करना है, जो आपको लगे वो करना। तो गुरुपा अपनी संगत के साथ गलत होने ही नहीं दे सकते। तो जिसको हमने दिखाया था संगत जी, तो उन डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि आप 1 वीक की मेडिसिन लीजिए, अगर आपको रिलीफ ना मिले तो आपको 7 डेज के लिए एडमिट होना पड़ेगा। हम कोई दूसरे ट्रीटमेंट से कोशिश करेंगे ठीक करने की। लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है, गुरुपा तो हम तो क्या ही सोच सकते हैं जो गुरुपा प्लानिंग करते हैं। तो संगत जी जब एडमिशन का टाइम आया, जो कि मम्मा को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला मेडिसिन से, बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेस रहती हैं, बहुत रोती हैं। तो अभी सैटरडे को उनको एडमिट करना था। तो मैं जैसे रोज गुरुपा से यही बोल रही थी, गुरुपा देखो आपको सौंप दिया है, आपने सब करना है, आप ही उनके डॉक्टर बनेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। तो ये होती है गुरु की मेहर और गुरुपा की कृपा जो बरसती। तो क्या होता है संगत जी, उसके बाद फिर जब एडमिशन का टाइम आता है, तो हम जब एडमिट कराने लगते हैं, तो मेरे अंकल के मन में थॉट आता है कि मैंने एक बात बता कि तेरे भाइयों ने सेकंड ओपिनियन तो ली नहीं है डॉक्टर से कि जो ट्रीटमेंट वो बता रहे हैं वो सही है, क्योंकि मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा कि 1 वीक का एडमिशन कराना, और क्या गारंटी है उसके बाद कि वो चीज़ उनको रिलीफ दे, या वो जितनी मेजर प्रॉब्लम में है। तो मेरे को भी हुआ, क्योंकि वो कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना संगत जी, आप ज्यादा नहीं बोल सकते। क्योंकि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी। लेकिन कई कई बार होता है ना, आप चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाओ तो किसी को ये ना लगे कि हम ज्यादा मतलब अपनी चला रहे हैं। तो लेकिन मैंने इनसे यही बोला, मैंने कहा सुनो, ये ट्रीटमेंट की बात है कि उनकी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए, तो तुम अपनी बात रख दो। तो हमने सेकंड ओपिनियन की बात रखी। वो भी गुरुपा ही बैठते हैं मन में आके वही थॉट देते हैं। तो इन्होंने मेरे बड़ी भाभी से बात करी, तो उन्हें उन्हें यही बोला कि भाभी सेकंड ओपिनियन ले लो। मेरा मन नहीं मान रहा। मेरी भाभी को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो संगत जी आज हमने मम्मा को दिखाया सेकंड ओपिनियन के लिए। गंगाराम में एक डॉक्टर है, आनंद जी करके। तो और आज गुरुपा का दिन है, मंडे का दिन है, सावन पहला है। तो शुक्राना है गुरुपा ने तो थॉट ही बदल दिया कि प्रॉब्लम उनको क्या बताई और निकल के क्या आई। क्योंकि गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं, गुरुपा तो रिपोर्ट ही बदल देते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जब उनको दिखाया, जब उनकी शाम को अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, क्योंकि मेरी सिस्टर साथ गई थी उनके। सॉरी। तो क्या होता है, मैं अपनी दीदी को कॉल करके पूछती हूँ, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ क्या बताया डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला अभी डॉक्टर आए हैं और हमारा 7 नंबर है। तो पहली ब्लेसिंग तो मुझे गुरुपा ने यही दिखाई कि 7 नंबर है उनका। तो गुरुपा ना ली है, जैसे मैंने बोला था आप ही उनकी डॉक्टर बनिएगा। फिर जब उन्होंने डॉक्टर को दिखा लिया, तो वो मुझे कॉल करके बताती हैं कि डॉक्टर ने ये बताया कि इनको लास्ट मंथ स्ट्रोक आ चुका है। अब स्ट्रोक तो पुराना है, अब मेडिकेशन से वो ठीक तो होगा नहीं, जो पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन हाँ, इनको सर्वाइकल इशू है, उसकी वजह से इनका जो बॉडी का कंट्रोल है, जो हाथों में ये बोल रही कमजोरी है, इनसे कुछ पकड़ा नहीं जा रहा है, दिक्कतें हैं, वो चीज उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से इनका L1 L2 बहुत ज्यादा दब चुका है। तो उन्होंने एमआरआई करवाया है मम्मा का कलर। उसके बाद आगे का बताएंगे कि वो ऑपरेट से होगा या मेडिकेशन से होगा। लेकिन अब मैं संगत जी बस ये बोलना चाहिए, गुरुपा की कृपा देखिए कि प्रॉब्लम क्या थी और डॉक्टर मेडिकेशन क्या दे रहे थे। और दूसरी चीज ये देखिए, वहां पे सब ये बोल रहे थे कि वहां आपने जहाँ दिखाया है, हम वहां तो हमें बस ये थॉट आ रहा है कि वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब गुरुपा हाथ पकड़ते हैं, तो गुरुपा अपनी संगत के साथ गलत करने नहीं दे सकते।
तो गुरुपा शुक्राना इस चीज़ के लिए। आपने सेकंड डॉक्टर पे भेजा और उनका सर्वाइकल का इश्यू निकल के आया है, तो आगे का भी प्रोसेस जो है उनका आपने देखना है, उनको हीलिंग आपने देनी है, जो कि मुझे तो आप पे अटूट विश्वास है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने ही मम्मा का डॉक्टर बन के आगे का जो भी मेडिकेशन उनका होना है वो आप कराइए। और संगत जी सबसे बड़ी कृपा ये देखिए 1 वीक उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला, क्या दवाइयाँ चढ़ाते, क्या करते और बॉडी खराब करते, क्या होता। तो गुरुपा ने तो चमत्कार यही दिखाया कि वहाँ से माइंड चेंज करी, जो कि उन्हें पता था वो डॉक्टर सही नहीं है, उनका माइंड चेंज करा के इनके रूप में थॉट दिया। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। अब आपने ये सब करना है, आपने हीलिंग देनी है। और आपने मुझे जो मैसेज दिया था कि अपनी मानू बोल जल रोज पिए, तो गुरुपा आप ही उनके अंग रह के उनसे ये सेवा लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी कराना तो सब कुछ आप नहीं है। तो कोई बोल चुक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना। और दिल से शुक्राना गुरुपा मम्मा की तरफ से, दिल से शुक्राना, क्योंकि आप मुझे हर घड़ी ये बात बोल ही रहे थे। जब मैं बैठा मैंने सब कुछ करना है तो तू क्यों टेंशन लेन दी है। मैं गुरुपा टेंशन नहीं लेती, मैं उनकी प्रॉब्लम सुन के डिप्रेस होती थी कि कितनी पीड़ा में है वो। लेकिन मुझे विश्वास तो आप पे हमेशा से ही है और ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा मेरे गुरुपा। एक आप ही तो हो जो मुझे संभाल रहे हो, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आपको तो मैं कभी भी नहीं डाउट मिला सकती, क्योंकि आपको देखती हूँ तो मेरा दिन बनता है गुरुपा। और आपसे यही बोलूंगी अपनी सेवा सिमरन में ही रखना, आपका साथ ही चाहिए मुझे। आपको पा लिया, सब पा लिया। और जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी नजर है, सब आपने ही देखनी है। आप ब्लेस कर ही रहे हैं, तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, दिल से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। यही बोलूंगी आप नहीं करना है, इस घर के करता धरता आप ही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आज 7 अगस्त है और अभी रात के 10:58 हो रहा है। जैसा कि मुझे हमेशा रात को ही टाइम मिलता है, मैं बेंगलोर से अपना नाम तो कभी नहीं बताती हूँ, कभी मौका मिले तो ज़रूर बताऊंगी। सोनू अंकल जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने मुझे हर वेले मुझे मुसीबतों से निकाला है। जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से मुझे हर मुसीबत, हर पल से, हर प्रॉब्लम से मुझे निकाला है। सो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ ये मेरा आपका शुक्राना तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकेगा और ना ही हम ख़त्म कर सकेंगे, बिकॉज आपकी लीला इतनी अपरंपार है गुरुपा। सोनू अंकल जी एंड संगत जी, मुझे ड्रीम में गुरु जी दिखाई दे, फर्स्ट टाइम दिखाई दिए उन्होंने मुझे, दर्शन दिए सपने में। एंड वो भी उनकी जो एक लाइट पिंक, लाइट ग्रीन कलर की जो चोले में है, उस रूप में। एंड देन उन्होंने सडनली मुझे देखा और मैं सपने में ही उनको गुरु जी करके मैं चिल्ला रही हूँ। एंड देन उसके बाद में उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे देखा एंड देन फिर चले गए और वो सपना मेरा टूट गया। फिर सडनली देखती हूँ कि मैं मोर को मैं खाना खिला रही। आई डोंट अंडरस्टैंड कि संगत जी इसका मतलब क्या होता है। अपने मोर मेरे हाथ में कुछ खाने की चीज़ें थी, वो मेरे हाथ में आकर के मेरे हाथों से खा रहे थे। एंड कोई भी संगत को अगर पता होगा गुरु जी को सपने में देखने का क्या मतलब होता है, एंड मोर आपके हाथों से खाना खाते तो उसका क्या मतलब होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बट हाँ, मेरे 2-3 काम थोड़े से पेंडिंग है,
बस पूरे हो चुके हैं, थोड़ी सी पेंडिंग है, बस उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि तभी मैं उसके बाद में ही मैं सभी संगत के सामने बताऊंगी एंड शुक्राना करूंगी गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी बोलते जब तक काम ना हो कभी सामने बताना नहीं चाहिए सभी को। तो गुरुजी बस आप अपने हाथ पकड़ के मुझे चलिएगा, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, अपने चरणों में लगा के रखिएगा, आपके कामयाबी के रास्ते जाइएगा और सही तरीके से, कोई गलत तरीके से नहीं, सब सही तरीके से सक्सेस में उन्हें पहुंचाइएगा। बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो लेके छीन लिया उसका भी शुक्राना, एंड जो देने वाले हो आगे फ्यूचर में उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आपके रजा में राजी रखना और आपकी परछाई में चलने दीजिएगा, आपके पैरों के निशान में हम चले, मुझे चलाइएगा और सब कुछ आप पर है, आप जैसे रखिए उसी में मुझे खुश रहना सिखाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। सब गुरुजी के ऊपर में ही है, जब गुरुजी आपको आदेश दे तभी कर दीजिएगा। गुरुपा सभी संगत को सही सलामत रखिएगा एंड सोनू अंकल को भी अच्छे से रखिएगा, उनके फैमिलीज को भी अच्छे से रखिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0284। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमस्कार गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सोनू अंकल, मैं ये शेयर करने लगी हूँ सत्संग। मैंने पर ठीक तरह बोलना भी नहीं आता, मैं कितना बोला। मेरे ब्रदर ਦੇ एक्सपायर हो गए, पर गुरु जी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਲੰਗਸ ਤੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 10 ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमस्कार गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। यदि सत्संग के आरंभ में हमने जो प्रयास शुरू किया है वो आप सभी संगत परिवार को ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर समर्थन कीजिएगा संगत जी। मंत्र जाप करते हैं और आज के इस सत्संग का विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।